हेलो दोस्तों मैं जस्ट अभी द वैक्सीन बॉर नाम की मूवी को देख कर लौट कर आया हूँ। एंड अभी वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये वीडियो मैं कल सुबह पब्लिश करूँगा। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मूवी यार मतलब भाई साहब अमेजिंग फिल्म यार, बेहतरीन फिल्म है। पूरी तरह से आपको 2 घंटे 40 मिनट तक पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखेगी। एंड परफॉर्मेंसेस भाई साहब मतलब यार सारे के सारे एक्टर्स यहाँ पर छा गए हैं, फाड़ के रख दिया उन लोगों ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी नहीं। मतलब ऐसा कहीं पे भी लगता ही नहीं है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि सब कुछ रियल चल रहा है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सब कुछ रियल हो रहा है। एंड मूवी की राइटिंग यार, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड भाई साहब जो ड्रामा है, जो चीजें यहाँ पर हैं वो बेहतरीन है। मतलब फिल्म शुरू हुई एंड बिगिनिंग से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे कैसे करके वो स्प्रेड हुआ इंडिया में, कहाँ से पहुंचा, कैसे कैसे पहुंचा एंड किस तरीके से वो 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 4 एंड उस तरीके से वो बढ़ता गया। एंड फिर साइंटिस्ट के सामने एक चुनौती आई कि अब उनको उसको आइसोलेट करना है, पहले पता करना है कि क्या है एक्चुअली, फिर उसके बाद उसको आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद परीक्षण करने हैं, टेस्ट करने हैं कि किस तरीके से उसको मतलब उसका क्योर ढूंढा जाए, उसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए। एंड उसके बाद और जो कुछ भी प्रोसेस रहा है, कुछ लोग खिलाफ भी थे, कुछ लोग सपोर्ट में भी थे। एंड और भी जो कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इमोशन है, जो डेडिकेशन है एंड जो कुछ चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल थी, वो सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। एंड भाई साहब आई मीन जस्ट यार सैल्यूट है भाई उनको, मतलब फाड़ के रख दिया उन्होंने। मतलब पिक्चर की राइटिंग कह लो, स्क्रीन प्ले कह लो, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन कह लो, या फिर कुछ भी कह लो, पोटेंशियल कह लो, ट्रीटमेंट कह लो, जो ड्रामा है, जो मसाला है, जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन है। एंड एबव ऑल यार परफॉर्मेंस भाई साहब, नाना पाटेकर छा गए हैं पूरी तरह से। एंड बाकी की जो और दूसरे एक्टर्स हैं जैसे कि पल्लवी जोशी हैं, राइमा सेन हैं एंड और दूसरे एक्टर्स हैं, सभी के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन सबके सब छा गए हैं। एंड नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो हो सकता है कि आपको दंगल के आमिर खान की याद दिलाए, जिसके बच्चे हार्ड वर्किंग तो हैं, उसको अंदर से खुशी हो रही, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो उनकी तारीफ कर पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। एंड एक्टिंग यार, जैसा कि मैंने कहा, मतलब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कि इन लोगों ने एक्टिंग क्या दी है। मतलब आप देखते ही बनती है परफॉर्मेंस सभी की। एंड नाना पाटेकर को लेकर भी मैं एक्साइटेड था। वो मतलब उन एक्ट्रेस में से एक है जिनको मैं कभी भी देख लूँ कि उनके नाम से मूवी देखी जा सकती है। तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बेहतरीन है। बाकी मूवी की मैं जो कुछ भी हमको देखने को मिला, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने बहुत डिटेल में दिखाया है शुरू से लेकर एंड तक। एंड भाई मूवी का क्लाइमैक्स यार मतलब जस्ट अमेजिंग यार, गूस बम्स आ जाएंगे आपको वहाँ पर एंड आपको ताली मारने का मन करेगा। तो ये चीज़ें मूवी के क्लाइमैक्स में थी। एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पर राइमा सेन का, जिसका नाम कुछ मैं आई गेस शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। वो मीडिया वाली बंदी है, जर्नलिस्ट है, जो हमेशा ही खिलाफ में रहती है, खिलाफत करती है हमेशा कि ये लोग इंडियंस हैं एंड इंडियंस ने वैक्सीन कैसे बना ली, जबकि ये बाहर से क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से वैक्सीन ये क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, क्यों उसका इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये खुद इंडिया में कैसे बना सकते हैं। तो उसका जो कैरेक्टर है उससे आपको इरिटेशन होगी। एंड आखिर में, जब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, उस कैरेक्टर पर जब ये लोग धो धो के जूते मारते हैं, भिगो की जब उसको जूते मारते हैं, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि ये कुछ अच्छा हुआ। एंड जो कुछ भी देखने को मिलता है इस 2 घंटे 40 मिनट में, जस्ट अमेजिंग यार। मतलब फिल्म आपको शुरू से लेकर एंड तक, अब हो सकता है कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्म देखने गए हो तो हो सकता है कि आपको बोरियत हो, या हो सकता है कि आप सो भी जाएं फिल्म देखते देखते, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि इंटरवल के बाद कुछ देर के लिए मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि वो इंटरवल हुआ, तो इंटरवल के बाद डिस्ट्रैक्ट होना एक मुझे लगता है कि वायरल सी बात है, एक आम सी बात है, एक नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है कि आपको इस तरह की एक ड्रामा फिल्म पूरी तरह से उसके बाद एंगेज करके रखे, क्योंकि आपको एक मौका मिलेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इंटरवल के बाद कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ फिल्म से, लेकिन उसके बाद फिल्म दोबारा से अपने ट्रैक पर आती है। फिर उसके बाद आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखेगी। एंड शुरुआत से ही एंड तक, जैसा कि मैंने कहा, शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखती है। बस हाँ, मुझे जो फील हुआ इंटरवल के बाद, वो मुझे थोड़ा लगा कि शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो कुछ भी स्क्रीन पर चलता है, वो अमेजिंग है। एंड इंटेंसिटी है उसके अंदर, एक एक्साइटमेंट है, एक हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का थ्रिल भी फील हो, क्योंकि जो चीज़ें वो लोग फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके सामने, वो कुछ काफ़ी अच्छे हैं, रियलिस्टिक हैं। एंड यहाँ पर विकिपीडिया पर लिखा भी हुआ है कि फिल्म एक ब्लेंड है इमोशंस का और साइंस का। जो उन लोगों को, जो रियल साइंटिस्ट थे, उनको मतलब ट्रिब्यूट दिया गया है एक तरीके से। यहाँ पर जो चीज़ें और हमको देखने को मिली, जैसे कि चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, या फिर जो बंदरों पर, जो मंकीज पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, मतलब यार क्या ही उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा है, हमारे सामने दिखाया है उन लोगों ने हमको बेहतरीन तरीके से। तो भाई
इस फिल्म का जो प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है जो हमारे सामने रखा गया है, जिस तरीके से जिसको लिखा गया है, हमारे सामने प्रेजेंट किया है उन्होंने, वो अमेजिंग है, बेहतरीन फिल्म है। एंड इसका जो क्लाइमैक्स मैं चाहता था कि उसको दोबारा से देखूं। अगर मेरे वश में होता तो मैं इसके क्लाइमैक्स को दोबारा से पीछे कर पाता एंड दोबारा से देखता। तो ये चीज़ है भाई मूवी में। एंड जैसा कि मैंने कहा, एक्टिंग की मैं बात कर ही चुका हूँ, एक्टिंग के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी मूवी की राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन मैंने कह ही दिया कि बेहतरीन है। मतलब पिक्चर की जो राइटिंग है वो पूरी तरह से टाइट करके रखी गई है, हुक एंड बुक करके आपको रखेगी एंड आपको एक मौका ऐसा नहीं देगी कि जब आप बोर हो पाए इस फिल्म से। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए गए थे तो हो सकता है आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो ये है फिल्म, मतलब बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको हमारे सामने रखा है, हमारे सामने प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया है। तो ये है भाई जस्ट अमेजिंग फिल्म है। एंड में मुझे ऐसी फिल्म चाहिए थी। हालांकि ये बात अलग है कि मैंने इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा था, तो ये कुछ काफ़ी अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया है आज। एंड 2 घंटे 40 मिनट, मतलब जो बहुत लंबी लेंथ है। एंड इस लेंथ के दौरान अगर आपको फिल्म पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखती है तो ये बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें करके दिखाया है, हमारे सामने करके बनाकर उन्होंने दिखाया है। तो ये है भाई जस्ट अमेजिंग फिल्म है, जाके देखो, नहीं देखी है। एंड मैं कहूँगा कि पूरी फैमिली के साथ जाओ और जाके देखो। बाकी रायमा सेन का कैरेक्टर ऐसा है जिससे आपको नफरत तो होगी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, लेकिन अंत में जब उसके साथ जो हुआ वो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको खुशी होगी अंदर से कि इसकी उन्होंने बचा दी तबीयत से। तो ये है भाई मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। जाके देखो, अमेजिंग फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है एंड जस्ट आउटस्टैंडिंग यार। तो ये है भाई, जाके देखो, नहीं देखी है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। एंड दिस इज नितेश आनंद साइनिंग अप, थैंक यू। एंड जस्ट अमेजिंग फिल्म यार, मतलब बेहतरीन फिल्म है। मेरा मन कर रहा है कि एक बार फिर इसको देखा जाए। तो ये है भाई, थैंक यू। लिख के बताना अपने टेक्स्ट जरूर। बाकी नहीं देखी तो जाके देखो एंड फैमिली के साथ जाना। तो ये है भाई, थैंक यू।